मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से मिलने उनके घर इकबाल टाउन गए तो उनके मुलाजिम ने इस्तकबाल किया। क्या क्रिकेटर की ज़िंदगी आम आदमी से मुख्तलिफ होती है? मुख्तलिफ इस सेंस में होती है कि होती ज़रूर है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, एक लेवल पे अपने आप को फिट रखना पड़ता है। जिस लेवल पे दूसरी टीमें खड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड के प्लेयर्स, तो इस वजह से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। किस तरह फिट रहते हैं आप? मेंटेन रखना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती है, अपनी फूड का उसका प्रॉपर 3 मील लेने पड़ते हैं। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुनिया की दीगर टीमों के मुकाबले में सेहत के एतबार से बराबर है? बराबर तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर डाइट जो है ना हम लेते नहीं हैं जो हमें लेनी चाहिए। प्रॉपर जब आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो प्रॉपर लेते हैं, हम प्रॉपर नहीं लेते। बेशतर खिलाड़ी डिफेंस या दूसरे पॉश इलाकों में रहते हैं, लेकिन आप अल्लामा इकबाल टाउन जैसे मिडिल क्लास इलाके में क्यों रहते हैं? क्या आप दूसरे क्रिकेटर से मुख्तलिफ हैं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ होने की बात नहीं है, ये मिडिल क्लास नहीं है, ऐसी कोई, सारा एक मेंटली होता है। सारी बात, अगर एक आदमी गांव से आएगा तो फिर उसको ये डिफेंस लगेगा, ये सारा पॉश एरिया लगेगा। तो अगर हम पहले शुरू से यहाँ पे रहते होते तो शायद अभी शिफ्ट डिफेंस में हो जाते। तो ये सारा मेंटली होता है, कोई भी इलाका छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। आप सूखे स्लाइस और दही से नाश्ता कर रहे हैं। हर आदमी की तरह आपका भी देसी घी के पराठे और चटपटी चीज़ें खाने को दिल तो चाहता होगा। ये पहले चाहता था, अब तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। एक ख्वाहिश तो होती होगी ना? ख्वाहिश इस सेंस में, अगर जब प्रैक्टिस अभी ट्रेनिंग नहीं करनी तो फिर खाने को दिल करता है, और खाते भी हैं कभी कभी। प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट एकेडमी गए। वहीं पर ग्रेग चैपल से मुलाकात की। वार्म अप होने के बाद इंजमामुल हक के साथ प्रैक्टिस की। अपने अलावा किस क्रिकेटर का खेल पसंद है? वसीम अकरम को मैं काफ़ी लाइक करता हूँ।
दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हुए किस बॉलर को खेलना मुश्किल लगा और किस बैट्समैन को बॉलिंग कराते हुए मुश्किल पेश आई? ऐसी तो कोई बात नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन ऐसी हो तो हर बॉलर मुश्किल लगता है, और सिचुएशन अगर प्रेशर में, अंडर प्रेशर हो, जैसे बॉलिंग में 5-6 ओवरों में 60-70 हो जाए जो बॉलिंग करने आए बंदा, तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है। तो ऑल डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वैसे किसी बैट्समैन से बॉलिंग करते हुए आप डरे नहीं कभी? एक बैट्समैन ऑलरेडी अगर 70-80 पे खेल रहा है, तो अगर उसके सामने कोई चेंज बॉलर आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तेज़ बॉलिंग को खेलना मुश्किल लगता है या स्लो बॉलिंग को? वो भी डिपेंड करता है विकेट पे। अगर सीमिंग ट्रैक है तो फिर वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है जो स्लो होता है। आप कौमी क्रिकेट टीम में बॉलर की हैसियत से शामिल हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बैटिंग की बनिस्बत आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। परफॉर्मेंस में इस कमी की वजह क्या है? ऐसी बात नहीं, एज ए बॉलर में सेलेक्ट हुआ था, तो डिपेंड करता है कि यूटिलाइजेशन पे, कि एक कैप्टन अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज़ करता है, तो इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बॉलिंग पे। अच्छी बॉलिंग आई मीन के एज ए पार्ट टाइम बॉलर यूज़ किया जाए तो उसकी बॉलिंग आपको नॉर्मल लगेगी। अगर उसे एज ए रेगुलर बॉलर यूज़ किया जाए और उसको भी फील हो रहा होगा ऐसे कि मैं रेगुलर बॉलर यूज़ हो रहा हूँ, तो वो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो फिर वो बड़ा दिल से बॉलिंग करता है बंदा। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ आपकी बॉलिंग की स्पीड भी कम हुई है, इसकी क्या वजह है? नहीं, बॉलिंग स्पीड कम नहीं हुई। ये होता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जब शेक होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। सिचुएशन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है ना। अगर आप एज ए ऑलराउंडर, जैसे आप बैटिंग भी करनी पड़ती है मुझे, तो अगर 50-60 कर लिया हो तो फिर वो आप उस स्पीड से बॉलिंग नहीं कर सकते जैसे लोग चाहते हैं कि इस स्पीड से बॉलिंग होनी हो। तो सिचुएशन से भी काफ़ी इस पर इफेक्ट होता है। प्रैक्टिस के बाद इतनी सख्त वर्जिश ज़रूरत के तहत करते हैं या वर्जिश में लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं? नहीं, ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जितना इसमें इंजॉय करेंगे उतनी ही इम्प्रूवमेंट होती है। अगर ज़रूरत के तहत करते हैं तो फिर तो आदमी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। वालिदैन की मर्ज़ी भी थी और पसंद की भी, दोनों। काफ़ी प्लेयर्स ने रिलेटिव में की है, जैसे योहाना है उसने की है, अफरीदी ने की है। जी, पहले इतनी दिलचस्पी नहीं थी मुझे क्रिकेट। जब से शादी हुई फिर थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। जब इनको गुस्सा आता है तो ये लड़ते झगड़ते नहीं, बस खामोश हो जाते हैं।
और उनके फेस से ज़ाहिर हो जाता है उनका गुस्सा। स्पोर्ट्स की दुकान से शर्ट खरीदी। मकबरा जहांगीर पहुंचे। मकबरा जहांगीर आने की वजह क्या है? क्या आपकी यहाँ यादें वाबस्ता हैं? यादें भी है कि वो सारी जो बचपन था सारा इधर ही गुजारा है। प्रैक्टिस भी यहीं भी करते थे, खेलते भी यहीं थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है इधर आकर। मकबरा जहांगीर नूरजहां और शहनशाह जहांगीर के रोमांस की वजह से भी मशहूर है। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने रोमांस किए? ये तो कॉन्फिडेंशियल हो गया ना सवाल, इसका तो आदमी जवाब नहीं दे सकता, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी तो अच्छा नहीं लगता। वैसे किया तो होंगे। हर एक करता है, ज़रूरी तो नहीं बनना। आप किन बातों पर खुश होते हैं और किन बातों पर नाराज़? क्योंकि लोगों में जो दिल में बात होती है वो ज़ुबान पे नहीं होती, तो जो ज़ुबान पे होती है वो दिल में नहीं होती। इन बातों से ज़्यादा गुस्सा जाता है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी कब हुए? दुखी ज़िंदगी ये पार्ट ऑफ द गेम है और कॉमन थिंग है कि हर एक इंसान ने खुश भी रहना, दुख भी रहना। दोस्त से मिले। वहीं क्रिकेट खेलकर बचपन की यादों को ताज़ा किया। मोहल्ले के पुराने दोस्तों से मुलाकात की। आम तासुर तो ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अब सियासतदान अच्छे बन गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्रिकेट में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये होता है कि समटाइम बहुत ही हम बुरा खेल जाते हैं, तो इसमें किसी का कोई ऐसा ख़ास किसी का नहीं होता कि जी को जानबूझ के ऐसा करते हैं। वो ये कोई प्रेशर होता है, तो इस वजह से कई बार हम ज़्यादा अंडर प्रेशर होकर खेलते हैं। कौमी क्रिकेट टीम में तो इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन यहाँ आए रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी ठीक हो गया काम, पहले भी ठीक था। जितना भी कोई आपस में इख्तलाफात होते थे, पर जब ग्राउंड में जाते थे तो एक ही होते थे सब कुछ। तो लड़ाइयाँ किन बातों पर होती हैं? नहीं नहीं, कोई ख़ास लड़ाई नहीं होती। आपस में दोस्ती भी अच्छी होती है, और जहाँ पे फिर दोस्ती ज़्यादा हो फिर वहाँ पे किसी भी बात से लड़ाई हो सकती है। आम तासुर है कि कई क्रिकेटर जुए के लालच में कौमी मफादात कुर्बान कर देते हैं। क्या अब भी मैच फिक्स होते हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, ना ही कभी सुना है और ना ही कभी महसूस किया, क्योंकि कोई क्रिकेटर ऐसा भी करता है। मैं ओवरऑल 2-3 साल तक वन डाउन भी जाता रहा हूँ, ओपन भी की है, 6ठे नंबर पे भी खेला हूँ। बड़ा क्रूशल ये नंबर है, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो यहीं से मैच बनता है और यहीं से मैच बिगड़ता है। कई लोगों का ख्याल है कि मैच फतह के करीब होता है, आप अच्छा खेल रहे होते हैं, फिर यकायक कोई ऐसी गलती होती है कि मैच हाथ से निकल जाता है। अक्सर होता है, सही कह रहे हैं आप, पर वो टीम ही अच्छा खेल रही होती है, वही टीम फिर बुरा खेलना शुरू कर देती। तो ये जानबूझ के नहीं होता, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। और पाकिस्तान की टीम अभी बन रही है, अभी
नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस कम है, इसलिए ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप मैच को अच्छी फिनिशिंग नहीं दे सकते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरऑल इतना अंडर प्रेशर हम होते हैं और खेलते हैं अंडर प्रेशर में क्रिकेट, तो मैं समझता हूँ इसी वजह से हमारा जो कभी हम इतना गंदा खेलते हैं कि लगता नहीं कि ये पाकिस्तान की टीम है, और कभी हम ऐसा लगता है जैसे कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। तो ये सारा मैं समझता हूँ जो मीडिया है उसका ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कि अगर वो अगर हमें बैकअप करे और सही लिखे जो होता है तो कभी भी ऐसा कभी ना हो। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है कि गैर मुल्की दौरों के दौरान क्रिकेटर मैचों पर तवज्जो देने की बजाय गैर मुल्की हसीनाओं का पीछा करते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। और दौरों पे जितना कॉन्सेंट्रेट लड़के करते हैं क्रिकेट पे ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिस पे, क्रिकेट पे, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि आदमी बाहर जाए, बस खाने के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर आके सोना पड़ता है। जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है। ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कुछ ना कुछ तो होता है? नहीं नहीं, ऐसी आग नहीं होती, बारिश भी होती रहती है कभी कभी, तो धुएं वाला कोई चक्कर नहीं है ऐसा। तो ये है कि सारे लड़के अभी कुछ यंग हैं और काफ़ी अब मैच्योर भी लड़के हैं, तो अब वो चक्कर नहीं रहा कि जी के जिस तरह लोग समझते हैं कि जी नाइट क्लब में जाते हैं, लड़कियों के पीछे जाते हैं। अब ज़्यादातर तवज्जो जो है ना वो क्रिकेट मांगती है, और इसी में क्रिकेट की बेहतरी है। अक्सर क्रिकेटर्स तालीम याफ्ता नहीं हैं। आलमी मुकाबलों के बाद अंग्रेज़ी ना बोल सकने से मुल्की वकार पर हर्फ नहीं आता? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आता। थोड़ा सा वक्ती तौर पे होता है कि एम्बैरेसिंग होती है कि जी के वो जो पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे, पर अब ठीक हो गया, काफ़ी लड़के समझ चुके हैं और काफ़ी मैनेज कर लेते हैं। क्रिकेट को जब से दुनिया में ग्लैमर मिला है इसके साथ स्कैंडल वाबस्ता हो गए हैं। आपके कितने स्कैंडल बने? मेरे कोई ख़ास नहीं, 2-3 कभी कभी पढ़ता हूँ कि जी कभी ये मीरा के घर पे खाना खा रहे हैं, कभी दीदार के घर। तो दीदार के साथ आपका स्कैंडल काफ़ी मशहूर हुआ था। हाँ, वो हुआ था शुरू में, तो उसके साथ फ्रेंडशिप थी ओवरऑल टेलीफोन पे, तो इस वजह से बस। मुश्किल वक्त में हर इंसान खुदा को ज़रूर याद करता है। आप क्रिकेट मैच के दौरान कौन सी दुआएं करते हैं? क्रिकेट में हम जब दुआएं करते हैं तो एक तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला में फ़तह नसीब अता कर फरमाए, और कि जितने भी लड़के हैं उनको 100% देने की तौफीक आ दे। क्रिकेट मैच के हवाले से पहले दुआएं मांगते हैं या नफल मानते हैं? स्पेशली जब इंडिया के ख़िलाफ़ होते हैं तो फिर होता है ऐसा, फिर ये कि नफल वगैरह मांगते हैं जी कि अच्छा खेलें और फ़तह नसीब हो इंडिया में। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? आप गुनगुनाते तो ज़रूर होंगे। वही ना, 3-4 हैं, कभी अब अच्छे बंदा मूड में होता है तो फिर बंदा गाता है। गुनगुना दें थोड़ा सा। खता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। रात गए इनको खुदा हाफिज कहा,